नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज की इस क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा 11वीं, ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, मैंने 10 वीडियो जो है अपलोड कर दी हुई है, अर्थात 10 भागों में 10 लेक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, ठीक है, जिसमें से कुछ टॉपिक जो है छूटने वाला था, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर कर दूंगा। आज ये लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, एक एक चीज जो है क्लियर ही रूप से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, है ना। इसके पहले का जो वीडियो है आप उसको नहीं देखे तो सबसे पहले जाएंगे मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के दिए, अर्थात मेरे चैनल में जाएंगे और नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना है, ठीक है, अंदर में घुसना है उसके, तो यहाँ पे आप जाएंगे, होम लिखा रहेगा, वीडियो, प्ले स्टोर, ऐसा लाइन से कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, प्ले लिस्ट, शुरू में ही प्ले लिस्ट मिलेगा आपको कक्षा 11वीं केमिस्ट्री ऑल चैप्टर्स, ऐसा कुछ लिया है। तो पहले का 2 वीडियो आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को पूरी तरह से देख लेना, आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, उसके बिना केमिस्ट्री पूरी तरह से अधूरी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आवर्त सारणी के बारे में उसमें बताया है क्या है उसकी आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 1 है, उसके बाद चैप्टर 2 का वीडियो है। ठीक है, सबका थंबनेल अलग अलग डला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। तो चलिए इस आज की क्लास का एक नए ऊर्जा के साथ में हम लोग चालू करते हैं। और ये क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या की 4 प्रकार होती है। पहला क्या क्या होती है इसके बारे में पता है, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशी, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, अर्थात एंटीवाइज क्लॉकवाइज स्पिन। क्या होती है? स्पिन बोलते हैं उसको, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और रहना होगा और एक नई जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अपन को क्या करना है, अभी आप 11वीं में, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलना चाहिए जो आपका सपना है उसको पाने के लिए आपको क्या कर देनी है, पूरी अपनी ताकत लगा देनी। ठीक है, अपने आप को तड़पा दो, तपा दो यानी कि, ठीक है, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हो उसको पाने के लिए अपने आप को क्या पड़ेगा, तपाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर के आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका क्या है, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रखना होगा। ठीक है, तो क्या है इसका परिभाषा यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, है ना। तो पहला देखिए, वे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष हो या उपकोष कक्ष और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। मैंने बताया था एक होता है आपका एंटी वाइज इस तरह से और एक होता है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी वाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी इसका मैं चित्र बता, यही तो इसका चित्र है ना, एंटी वाइज, क्लॉकवाइज यही है। ठीक है, ये जो चक्रण की जो दिशा है क्या बताता है, चक्रण की दिशा को बताता है कि, है ना। तो ये देख सकते हैं इस दिशा में और ये जो है इस दिशा, नीचे की दिशा में, और ये आपका इस दिशा में। ठीक है, तो ये आपका चक्रण की दिशा में। ठीक है, आया समझ में, हाँ, उसको बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके 4 भाग इसे लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है आपका कौन सा, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो पहले हम बन देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप बोल सकते हैं मुख्य, हाँ, मुख्य क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यहाँ Q मतलब क्वांटम, N मतलब आपका नंबर। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दी है। ठीक है, इसको आपको समझ जानी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नाभिक से दूरी व परमाणु के आकार दर्शाती है। ये क्या करता है, पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मान लो ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक बोला है, नाभिक से दूरी व परमाणु के आकार। ठीक है, ये परमाणु का आकार होगा। ठीक है, दर्शाता है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, बोलना चाहिए नाभिक है, और ये जो चक्रण की क्या बोलना चाहिए, परमाणु है। ठीक है, उसकी जो चक्रण है वो आकार है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहे हैं किस पर, इस वाले पर, इस वाले पर। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी उसको, उसके आकार को दर्शाने में ये कार्य करती है, दर्शाती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या व्यक्त करती है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की संख्या होती है उसको व्यक्त करती है। इसके बाद ये होता है क्या है आपका नाभिक। तो नाभिक के बाद पहला ऊर्जा कक्ष जिसको N1 बोलेंगे। ठीक है, या इसको अलग ही नाम से बोल सकते हैं तो K बोल सकते हैं। इसके बाद N2 को क्या बोलेंगे, KL और M, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, मैंने बताई थी। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छी समझ में आएगा। वो क्वांटम संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं, किससे, N से प्रदर्शित करते हैं, छोटा वाला प्रदर्शित करते हैं। बोर्स सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार N का पूर्णांक,
एन का पूर्णांक होता है 1 2 3 4, अर्थात क्वांटम संख्या की जो कक्षाएं हैं उसको बोलते हैं। मैंने इसके बारे में बता दिया है, पहले वाला वीडियो देखें, इसके पहले का तो है, आपको ना अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक, उतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझको। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आने वाला आ ही जाएगा। ठीक है, कि ये क्या होता है, पहला ऊर्जा कक्षक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और इसी को एक अलग तारा के नाम से, जैसे कि K1 की जगह हम लिख सकते हैं KLMNOP, ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे आदि हो सकता है, या n बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे E माइनस लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, कि पहली कक्षा क्या K कोष मान सकते हो। ठीक है, n बराबर 2 को क्या मान सकते हो, यहाँ पे लिखा गया जैसे कि L, तो यहाँ पे भी लिखा होगा L या है ना कोष, वैसे ही n का मान इलेक्ट्रॉन की कक्षक या आकार तथा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो जो है बताता है आपको। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइनें हैं, पहला और जो दूसरा, अर्थात इसका मुख्य क्वांटम संख्या की जो परिभाषा है और उसका जो पहला भाग है, अर्थात पहला जो बाटक है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीम्यूथल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एजीम्यूथल। ठीक है, यह उप ऊर्जा स्तर या कोष तथा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संवेग एवं इलेक्ट्रॉन कक्ष की आकृति प्रदर्शित करती है। इसे एल से बोला जाए ना, एल से प्रदर्शित करते हैं। एन के किसी मान के लिए एल का मान 0 से -1 तक की हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एन का जो मान अर्थात एल का मान क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, यहीं पे बता देते हैं, यहाँ पे जगह अगर तो नहीं है यार, पूरा भर दिए हूँ मैं नोट को। ठीक है, तो देखो मान लो n बराबर 1 है, तो n बराबर क्या होगा 0। ये किसके लिए है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका S P D F पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से जो होती है। ठीक है, क्या आ गया। अब जैसे मान लो सभी में जितने भी है उसमें SPDF में L का मान आपका क्या हो सकता है, 0 होगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे पहला तो लिख दिया, मान लो n बराबर 2 है, तो l बराबर क्या होगा, s के लिए तो हमेशा 0 ही रहेगा, p के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 कर दोगे, यहाँ पे SP हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया था, यहाँ पे मेरे को इतना को लिखना था। ठीक है, सिर्फ इतना को। ठीक है, यहाँ पे इतने को लिखना था, या एक को बस लिखना था, क्योंकि l बराबर s का मान क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख दिया। अब इसके बाद क्या ही था, तो हाँ देखो s के लिए 0, p के लिए 1, तो l बराबर 0 हो सकता है इसका मान। चारों जितने भी 4 संख्या है, तो 4 इसका मतलब SPDF चारों के लिए n का मान l का जो मान वो 0 हो सकती है, और होगा भी, है ना, ये मान करके चलेंगे आप, है ना। तो पहले वाला कक्षा देखे हुए तो ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको चलिए बाद में साफ आप करते रहेंगे। ठीक है, तो n तक l का मान 0 से n माइनस तक हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको स्क्रीनशॉट करके खींच लेना चाहिए। तो तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम। ठीक है दोस्तों, आगे का ये 2 बच गया था, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, जीवन प्रभाव की संख्या करती है, व्याख्या करती है तथा इसे हमसे प्रदर्शित करती है, तथा यह द्विगंशी जो क्वांटम संख्या उस पर क्या होती है, निर्भर जो है करती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता दूं, n बराबर क्या बताया था, कुछ मैंने सूत्र बताई थी, m बराबर। ठीक है, m बराबर, हाँ m बराबर मैंने बताया था 2l+1 के लिए क्वांटम संख्या, अर्थात s में कितने डिब्बे होते हैं, p में कितने डिब्बे और d में कितने डिब्बे, और आप बोलना चाहिए आपका f में कितने डिब्बे होते हैं, ये निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको मान के चलो मैं s के लिए निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे l का मान क्या होता है, s के लिए 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं s लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, और l का मान 0+1 बराबर क्या है, 2 ×
शून्य, और यहाँ पे शून्य आएगा और ये प्लस का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, अर्थात इसमें कितने डिब्बा, 1 डिब्बा। अब मान लेता हूँ मैं किसके लिए लेता हूँ, P के लिए लेता हूँ, ठीक है। और P का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 का 2 गुणा ये 1 आ गया प्लस ये 1, तो कितना हो गया 2 का 2 प्लस 1 बराबर 3। तो मैंने आपको बताया था कि P में कितने डिब्बे, 3 डिब्बे। इसी प्रकार से आप उसके लिए भी निकाल सकते हो, किसके लिए, D के लिए, F के लिए। F के यहाँ पे 2 लिखना, उसके 3 लिखना, तो निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अपने कक्ष पर चक्रण की दिशा व्यक्त करती है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा वार्मावर्त +1/2 वह दक्षिणावर्त, ठीक है, -1/2 में होते हैं। जैसे कि ये वार्मावर्त को बोलते हैं एंटीवाइज और दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटीवाइज, ठीक है। अर्थात इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, किसका, वार्मावर्त, अर्थात ये इस प्रकार से भरते हैं पल्लव, और जो आपका दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त, ठीक है। इसका बनता है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ये थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा बना दे इसको, ऐसे ये होता है, और ये होता है आपका नीचे के टाइप, इसका दिशा इधर रहेगा, इसका दिशा इधर, ये दिशा को बताता है, ठीक है। ये आपका एंटीवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलेंगे क्या, आपका वार्मावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ही तक, आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तीसरा चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।